बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, नमाज वितर की नमाज कैसे पढ़ें, मैं आज इस वीडियो में वितर की नमाज आपको पढ़ने का सही तरीका बताऊंगी। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वितर की नमाज का सही तरीका क्या है, गलतियां करते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि वितर की कितनी रकत हैं, हमने कौन सी रकत में दूसरी सूरत को साथ मिलाना है, हमने ताउज़ यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब और कहाँ पढ़नी है या कहाँ नहीं पढ़नी। उसी तरह वितर की कौन सी रकत में हमने दुआए कनूत पढ़नी है, पहली रकत में, दूसरी में या तीसरी में। दुआए कनूत से पहले क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे या नहीं। इसी तरह अगर किसी को दुआए कनूत याद नहीं तो वो वितर की नमाज कैसे पढ़ेगा। आज की इस वीडियो में आपको वितर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताने जा रही हूँ। नियत से लेकर सलाम फेरने तक A to Z मुकम्मल गाइड करूँगी, इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप वितर पढ़ने का मुकम्मल तरीका बआसानी समझ सकें कि वितर की नमाज का तरीका मुकम्मल आखिर क्या है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। प्यारे नाजरीन, देखें, सबसे पहले हमने नीयत करनी है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिकुल्लि अम्रिन मा नवा। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नीयत की हो। यानी अगर एक शख्स ने एक अच्छा अमल किया लेकिन उसके पीछे कोई बुरी नीयत थी तो उसका अमल भी बुरा शुमार होगा और उसका नतीजा भी बुरा निकलेगा। अगरचे इससे ये नतीजा निकालना सही ना होगा कि अगर इंसान एक बुरा अमल करे जिसमें उसकी नीयत अच्छी हो तो उसको इसका अजर मिलना। प्यारे नाजरीन, आप कोई भी अमल करते हैं, चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो, आप नमाज पढ़ते हैं तो इसकी नीयत करना भी ज़रूरी है। अब देखते हैं नीयत है क्या। असल में नीयत है दिल का पुख्ता इरादा, यानी ज़बान से वो अल्फाज अदा करना जो आपने नीयत कर रहे हों, ये मुस्तहिब है। उल्मा ने लिखा है असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। आप सबसे पहले नीयत करेंगे, नीयत करता हूँ मैं या नीयत करती हूँ 3 रकत वितर नमाज वाजिब की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। अगर इस तरह भी इरादा कर लेते हैं कि मैं वितर की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, दिल में इरादा कर लिया तब भी ठीक है। नियत करने के बाद अब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर दें। प्यारे नाजरीन, अब यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि जितनी भी नमाज़ें पढ़ें बुलंद आवाज़ से, सिर्फ अपने लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, आप आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे। इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए। अगर आसपास कोई शोर नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि खामोश खड़े रहते हैं। पूछा जाए तो बताते हैं कि हम दिल में नमाज पढ़ रहे थे, तो जान लीजिए इस तरह नमाज नहीं होती। इस बात को याद रखें, ये बहुत ही अहम मसला है। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, अपनी नमाजें ज़ाया करते हैं। दिल में पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। कम अज़ कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए, अगर आसपास कोई शोर नहीं तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक बआसानी पहुंच जाए। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, अल्फाज अदा हो रहे हैं, ठीक है, ये बात आपके कानों में पहुंच जाए। प्यारे नाजरीन, नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सना से पहले ताउज़ और तस्मिया यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत है। नमाज शुरू करेंगे अल्लाहु अकबर कहकर और फिर सना पढ़ेंगे। सना मुकम्मल करने के बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब उसके बाद सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरत फातिहा मुकम्मल करने के बाद उसके साथ फिर हम कोई एक सूरत मिलाएंगे। जो भी सूरत आपको याद है इनमें से कोई एक सूरत आप तिलावत करेंगे। प्यारे नाजरीन, इस बात को जहन नशीं कर लें कि तरतीब बहुत ज़रूरी है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, यानी उल्ट नहीं पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा की तरफ सूरतुल नास की तरफ आएंगे, यानी जो भी आपने सूरत पढ़नी है दूसरी रकत में इससे अगली सूरत होनी चाहिए, ना कि पिछली। यानी पहली रकत में जो भी सूरत पढ़ेंगे तो दूसरी रकत में उससे अगली सूरत होनी चाहिए, इससे पिछली नहीं पढ़ेंगे। और इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सूरत मिलाने के बाद रकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर, रकू की तस्बीह पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा में रकू और सजदे की तस्बीहात नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपने रकू की तस्बीह पढ़नी है, 3 मरतबा पढ़ लें या 5 मरतबा या 7 मरतबा। रकू के बाद उठें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर और सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। सुबहान रब्बियल आला। अगर आप वो दुआएं जो दोनों सजदों के दरमियान पढ़ी जाती हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहें और दूसरा सजदे की तस्बीह पढ़ें 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। अब हम दूसरी रकत में पहुंच चुके हैं। यहाँ सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। जैसे ही दूसरी रकत शुरू हो जाएगी तो हमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरत फातिहा की तिलावत करनी है। सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरत फातिहा के बाद अब हम दूसरी सूरत उसके साथ मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब हम रकू में चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर और रकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे में चले जाएंगे। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ जाएंगे। फिर दूसरे सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह को सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएंगे। ये हमारा पहला कायदा है, यानी दूसरी रकत में हम अत्तहियातु के लिए बैठेंगे। अब यहाँ पर पहली अत्तहियातु में बैठें या दूसरी में हम तशद मुकम्मल पढ़ेंगे, यानी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु तक, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, यानी दुआ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अत्तहियातु ही पढ़ेंगे और वो भी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु तक। अगर हमने दरूद पाक भी पढ़ लिया या खामोश बैठे रहे तो हम पर सजदा सहू लाज़म आ जाएगा। हमने तशद कंप्लीट करनी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकत में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि तीसरी रकत में जब खड़े होंगे तो हमने सना पढ़नी है या नहीं पढ़नी। प्यारे नाजरीन, सना नहीं पढ़ेंगे। सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकत में जब हम नमाज शुरू करते हैं उस वक्त ही सना पढ़ेंगे। इसके बाद किसी भी वक्त में दोबारा सना नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर सूरत फातिहा की तिलावत करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसके बाद फिर हम कोई ना कोई सूरत मिलाएंगे। प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम तीसरी रकत में भी सूरत मिलाएंगे या नहीं। तो प्यारे नाजरीन, इस बात को जहन नशीं कर लें कि वितर की तमाम रकतों में हम सूरत को लाजमी मिलाएंगे। अगर हम सूरत फातिहा के साथ किसी भी सूरत को ना मिलाएं तीनों रकतों में, तो आप याद रखो हमारी नमाज नहीं होगी। और अगर आप कोई सूरत मिलाना भूल जाएं तो आप पर सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। इसलिए तीनों रकतों में सूरत मिलाना लाजमी है। अब हम उसके साथ सूरत मिलाते हैं सूरतुल इखलास या कोई भी सूरत। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत मिलाने के बाद अब हमने तकबीर कनूत कहनी है, यानी दुआए कनूत पढ़ने से पहले हम तकबीर जो कहते हैं उसे तकबीर कनूत कहा जाता है। हम तकबीर कनूत कहेंगे यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाएंगे और तकबीर पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। प्यारे नाजरीन, यहाँ इस बात को जहन में रखें, मर्द हजरात अपने हिसाब से तकबीर पढ़ेंगे यानी अपने हाथों को कानों तक ले जाएंगे, और औरतें सिर्फ अपने कंधों के बराबर ही हाथों को बुलंद करके अल्लाहु अकबर कहती हुई तकबीर पढ़ेंगे और दोबारा से हाथ बांध लेंगे। इसके बाद हम दुआए कनूत पढ़ेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ ये भी पूछते हैं कि दुआए कनूत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी या नहीं। तो प्यारे नाजरीन, दुआए कनूत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। आपने तकबीर कही और दुआए कनूत पढ़नी शुरू कर दी। दुआए कनूत मुकम्मल पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नाफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। अब एक सवाल और भी है, अक्सर लोग पूछते हैं अगर किसी को दुआए कनूत याद ना हो तो वो क्या पढ़े। प्यारे नाजरीन, अगर किसी को भी दुआए कनूत याद नहीं तो याद रखें पहली ही फुर्सत में इस दुआ को याद कर लें। लेकिन जब तक दुआए कनूत याद नहीं हो रही तो 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें। अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली 3 मरतबा पढ़ लें। ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बी अल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लें और सामी अल्लाहु लिमन हामिदा रब्बाना लकल हम्द फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बी अल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ते हुए उठ कर बैठें। फिर दूसरे सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बी अल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएं। ये हमारा आखिरी कायदा है, यानी अब जब आखिरी कायदा आखिरी अत्ताहियात में बैठेंगे तो मुकम्मल तशद यानी अत्ताहियात मुकम्मल पढ़ेंगे। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद हम दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ व रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसके बाद सलाम फेर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नाजरीन, यह था वितर पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका जो आज हमने आपके सामने बयान किया है। प्यारे नाजरीन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चंद चीज़ें नहीं जानते होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने और समझने के बाद उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि नमाज में आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब और कहाँ पढ़नी है। बहुत सारे लोग अत्ताहियात से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और दरूद से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। उसी तरह
सना से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं या दुआए कनूत से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। याद रखें, जब भी हमने सूरत फातिहा की तिलावत करनी है या फिर कोई दूसरी सूरत जो इस सूरत फातिहा के साथ मिलाएंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ यानी उनके शुरू में ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर कहीं भी हमने नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी। और आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम जब नमाज शुरू करेंगे तो पहली रकत में ही पढ़ेंगे। जब हम सना पढ़ चुके हों तब ताउज़ यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरत फातिहा की तिलावत शुरू की जाती है। इसके बाद हम पूरी रकत में कहीं भी ताउज़ नहीं पढ़ेंगे। पहली रकत के अलावा जितनी भी रकतों में हम खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत शुरू कर देंगे। प्यारे नाज़रीन, सूरत फातिहा से पहले और कोई भी सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके जहन में जो भी सवाल होंगे आपको ये यकीनन उनके जवाब मिल चुके होंगे और आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि वितर की नमाज अदा करने का सही तरीका क्या है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर आपको इतना ज़्यादा अता फरमा दे कि आप दुनिया के आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों पर अपना फजल, अपना करम और रहम करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी के रास्ते पर चलाए और हमें 5 वक्त की नमाज खुशो खजू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का हामी और नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।